मैं भी पढ़ाकू किस्म का आदमी था। ये बोलना तोलना मेरे बस की बात नहीं थी भैया। ये तो अभी यहाँ आके सीखा। मेरा पुराना कोई वीडियो देखेगा 20 से मांग निकालता था तेरे नाम स्टाइल में मुद्दा। मेरे फेसबुक पे फोटो अपलोड है। राजा तुम देखना मेरा तुम्हारा कलर सेम। वो तो कपिल शर्मा है। मैं जब कपिल शर्मा को देखता हूँ और भारती को देखता हूँ हंसी मजाक कराते हैं वो इतनी मोटी कभी तो स्लिम फिल्म और कपिल शर्मा अखंड काला अभी साला कितना गोरा जी सर बात मेरे को समझ में आदमी क्रीम से बोला नहीं होता साहब वैसे से क्यों हम ये करने में दिया शौक है अभी से हम करते हैं फिर फेसबुक पे अगर कोई 2011-12 में जाता है तो आपको यकीन होगा मैं ही हूँ तेरे नाम पिक्चर फेमस थी भाई मैं भी 20 से मांग निकालूं भैया अभी पिक्चर से इंस्पायर है मैं कौन सा हूँ का बड़ा एलियन की औलाद हूँ इंसान हूँ यस जैसे टीवी पे देखता था मैं भी वैसे ही करता हूँ 20 से मांग और एक ये वाला स्नैक तो आधे लोग मेरे को अब्दुल कलाम आया हाइट मेरी इतनी वजन 64 तब मुझे इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी से मुलाकात करवाई मैंने देखा पहली बार मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा मैं लोगों को फेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा पर मुझे पैसा बहुत अच्छा लगा मुझे अच्छा लगा कि मेरी यहाँ से पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी मुझे अच्छा लगा अगर बोलने का कला मेरे अंदर आ जाएगा डिसिप्लिन आ जाएगा ड्रेसिंग सेंस आएगा थोड़ी बहुत इंग्लिश टूटी फूटी बोल लूंगा मेरा काम तो हो जाएगा नौकरी का तो इंटरव्यू निकाल ही लूंगा मैं यहाँ पैसा कमाने नहीं आया था मैं यहाँ करोड़पति बनने नहीं आया था मैं तो 2-4 हजार रुपए खर्चा निकालने आया था और मेरे दिमाग में बात सेट थी 4 साल जैसे जैसे कट जाए इसके बाद तो अपन दिल्ली निकले जॉब करेंगे मेरा दिमाग सेट था डे वन में आई वाज हियर जस्ट फॉर द सोर्स ऑफ इनकम टू सर्वाइव इन भोपाल मुझे ना सर्वाइवल इनकम चाहिए थी घूमने फिरने खाने पीने के पैसे मांगे घर वाले देते थे पर इतने पैसे नहीं थे मतलब 700 रुपए रूम का किराया बनाता था तो 2 बार में देते थे पहले 500 रुपए देते थे फिर मतलब 700 और 500 नहीं है कहता है मुझे 200 रुपए इसका आप मेरी तंगी का अंदाजा लगाओ अब मैं बोलूंगा तुम हंसोगे मेरे खाते में 50 रुपये होते थे अब एटीएम से 50 तो निकलता नहीं भाई जरा बदमाश आदमी 50 रुपए जमा करके 100 वाला निकालेगा जीरो मेंटेनेंस और कितने पैसे लगे पहले थोड़ी लगते जितने माल निकालना है निकालो जितने नोट निकालना है निकालो जितनी बार ट्रांजैक्शन करना है करो जीरो बैलेंस रखो कोई चार्ज नहीं लगता था अभी चार्ज है यस पहले सब 64 रुपए होता था मैं 36 रुपए जमा करके जाता था तो कहता भाई 36 मुझे 64 पड़े हैं फ्री में छोड़ूंगा क्या ऐसे चाहिए 100 रुपए विड्रॉ कर देता साला विड्रॉ ले लेगा मुझे मेरे बच्चे भी काम किया है वो मेरी कंजूसी नहीं थी वो मेरे पैसे की तंगी थी वो तंगी इसलिए थी क्योंकि मेरे घर वाले सक्षम नहीं थे वो तंगी इसलिए थी क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता था वो तंगी इसलिए थी क्योंकि मैं कमाता नहीं था वो तंगी इसलिए थी क्योंकि मेरे घर में कभी किसी ने एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में ना सोचा ना किया वो तंगी इसलिए थी क्योंकि मेरे घर में मेरे 7 पीढ़ी में किसी ने पढ़ाई के साथ साथ कमाई करना है उसमें पैसे रखते हैं किसी ने सोचा नहीं था इसलिए मेरी जिंदगी में तंगी अगर किसी ने सोच लिया होता तो शायद आज मेरे हालात ऐसे नहीं अगर घर में कोई एक बोलता 7 पीढ़ी में से एक डायरेक्ट सेलर तो 12वीं से ही बोलता शुरू से ही काम में रहता आई नहीं 19 महीने की बेटी है तो हम उसको इवेंट में लेके जाते रहते जूम मीटिंग में बैठना मैं चाहता हूं बचपन से सीख लोगों के बीच में कैसे रहते हैं एक इंटरनेट वाली वीडियो डाली थी मैं ऐसे स्पीच कर रहा हूं मेरे को पकड़ के घूम रही है इंटरनेट वाली है वीडियो इंस्टाग्राम कोई फियर ही नहीं है तुम 10 बैठो तुम 10,000 बैठो उसको कोई लेना देना है 19 महीने की क्योंकि उसको बताने के लिए उसका बाप है मुझे बताने के लिए मेरे पापा थे ही नहीं और समझाने वाला कोई दूसरा नहीं यही समस्या है सबके साथ एक तो हमें सही ज्ञान नहीं मिलता और मिलता है तो वैसे ही मिलता है जैसे मेरे भैया के दोस्त ने बोला इंदौर भेज दे आईआईटी निकालेगा तो भी बन जाएगा भाई साहब जिंदगी में मौका बहुत छोटा शब्द है और ये बहुत कम समय के लिए आता है अगर आपको समझ में आता है फिर भी आप मौके को नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं आपको स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ समझने की कोशिश करना एक स्टोरी के माध्यम से बता रहा हूँ एक आदमी अर्जुन एक आदमी जी सर अपने गधे को लेकर डेली मिट्टी खोदने जाता था क्या करने जाता था मिट्टी कभी मिट्टी के ढेले मिलते
कभी कोयला मिलता, कभी चूना मिट्टी मिलता, जो मिलता लेके आता, शाम को किसी व्यापारी को देता, किसी किराने के दुकान वाले को, और बदले में राशन पानी लेके घर चला जाया। यस यस सर। उसकी जिंदगी ऐसी थी और उसने मान लिया था, वो गौर समझना, उसने मान लिया था कि मेरी जिंदगी ऐसे ही चलने वाली है, उसने मान लिया था। अब वो डेली मिट्टी लेके आता, और मिट्टी लेके आके कभी चूना मिट्टी देता, कभी कोयला देता, कभी बड़े बड़े पत्थर मिलते, जो मिलता लाके दे देता। दुकानदार कभी 10 रुपए का सामान देता, कभी 20, कभी 25। उसने माना मेरी जिंदगी ऐसी खोदने में जाएगी, और दुकानदार ने मान लिया कि डेली आएगा 10-20 रुपए का सामान इसको देगा। एक दिन उसी मिट्टी खोदने वाले गधे को मौका, ईश्वर की मेहरबानी की बदौलत, कुछ चमकदार पत्थर मिले, मिट्टी खोदते हुए कुछ चमकदार पत्थर मिले, और वो पत्थर लेकर वो फिर शाम को हर दिन की भांति उसी दिन फिर दुकानदार के पास गया, और दुकानदार को जब वो पत्थर देता है, दुकानदार देख के हैरान, अभी तक मिट्टी लाता था, कोयला लाता था, दुनिया भर की चीजें लाता था, इतना चमकदार को कभी लाया नहीं। कहता लाया नहीं, लेकिन आज मिला है तो देता तो मैं तेरे को दे देता हूँ। उसने बोला लेकिन इसके थोड़े ज्यादा पैसे ना, कहता खुश हो यार, 40-50 रुपए लेके जाना। उस जमाने का 50, आज का 5 लाख। जी सर। पत्थर दिया 50 में, दुकानदार को लगा क्या सॉलिड चीज लाया, उसको भी नहीं पता क्या मजदूर तो मजदूरी। कई बार हमें मौका मिलता है और हम ये समझ नहीं पाते कि ये मौका है, क्योंकि मौके का खुद का नाम मौका बताने के लिए जुबान नहीं होता। दुकानदार को दे दिया उसने, दुकानदार ने उस पत्थर को चमकदार पत्थर को धोया और अपने तराजू के पास रख लिया। अब जो भी आता जाता सब पूछते क्या 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 है ये, क्या है, क्या कमाई है मेरी, कमाई है मेरी, कहता हमें दे दो जितने मिल गए उतने पैसे लगा। अरे बड़ी मेहनत से मिला है, सालों तक किसी को पाला है, तब भगवान ने मुझे दिया है, उसको नहीं पाया क्या। एक दिन जौहरी आया उसकी दुकान में, और चमकदार चीजों की पार्टनर जौहरी, आभूषण बेचने वालों को जल्दी मिला, सोना चांदी वालों को। जैसे ही उसने देखा, वो आया था सामान लेने और पत्थर देख रहा था, तेरे को किसने दिया? कहता दिया से क्या मतलब, रख मेरी चीज है। कहता ना दिया किसने, ये बता। कहता तेरे को उससे क्या मतलब, तेरे को चाहिए तो बता। कहता हाँ। कहता कितने देगा? कहता 500 रुपए। कहता पत्थर के 500। कहता तेरे को चाहिए तो ले, मैं तो 50 में लिया ना। कहता 70 में दे दे, 100 में दे दे। कहता ना एक रेट है, 500 से 1 रुपये कम नहीं होगा। जौहरी मन मन समझ गया ये 500 में मांग रहा है, इसको पता ही नहीं है कि ये पत्थर है कौन सा। अब जौहरी लग गया उसको पटाने, देख तेरे काम का है कि मैं सोना चांदी बेचने वाला आदमी, दुकान में रखूंगा, अच्छा लगेगा, दे दे मेरे को। चल 150 रुपए लेना, 150 रुपए। वो मानने को तैयार है। जौहरी बोला ठीक है, 1-2 दिन 4 दिन ट्राई मारो तो मान जाएगा। दुकानदार अगर 500 से 1 रुपया कम नहीं, 499 भी नहीं, मैं 50 में खरीदा हूँ, 10 गुना में बेचूंगा। जौहरी को पता चल गया वो क्या। एक दिन दुकान के सामने किसी बड़े मारवाड़ी की दुकान, उसी दुकान के सामने गाड़ी खराब हुई, उतरा, बच्चों के साथ कुछ चाय बिस्किट स्नैक्स लेने गया, उसकी नजर उस पत्थर पे पड़ी। कहता साहब ये पत्थर, कहता भाई साहब ज्यादा पूछने के पहले बता दूं, 500 रुपया में देने का तैयार है, एक रेट है, किसी ने दिया था, क्या दिया था वो सब छोड़ो, मारवाड़ी 1000 रुपए निकाल के रखता है और वो खुशी खुशी देता है। मारवाड़ी पत्थर लेके गया, मौका पहली बार उस गधे लेकर जाने वाले मिट्टी खोदने वाले व्यक्ति को मिला। दूसरी बार मौका उस दुकानदार को मिला। तीसरी बार मौका उस जो जौहरी को मिला, और चौथी बार मौका उस मारवाड़ी को मिला। मारवाड़ी को 500 में मिला, 1000 देकर लेकर गया। अब जौहरी उसकी दुकान आके कहता ओए कल जिसके बाद मिट्टी को पत्थर कहाँ? कहता है तेरे को उससे क्या मतलब? कहता कहाँ है वो पत्थर? मैं आज तेरे को 400 देने को तैयार हूँ। कहता है तू 400 देगा, मैं 500 मांगा, 1000 में लेकर गया एक आदमी, तो बेच दिया। तो बेच दिया। कहता हाँ बेच दिया, क्या हो गया? कहता जिंदगी में करोड़पति बनने का मौका आया था, ये स्वर्ण जड़ित नीलम था, नीलम, ये बेसकीमती पत्थर था, तू 500-1000 छोड़ करोड़ों में बेचता तो बिकता, तूने 1000 में बेच दिया, कितना बड़ा मूर्ख आदमी है। दुकानदार ने मतलब मजदूर भी करोड़पति बन सकता था इसमें।
जी सर। मैं भी बन सकता था, पर मजे मारते गए वो मारवाड़ी। दुकानदार ने 2 मिनट गौर से सोचा, अब वो जौहरी बैठ के माथा मारना कि साला 500 में ही ले लेते। दुकानदार कहता, देख मैं मूर्ख, मैं समझ गया क्योंकि मेरे को नहीं पता था। जी सर। मैं मूर्ख, मैं समझ गया कि 50 में खरीदा, 1000 में बेचा। मेरे को नहीं पता था। तू कौन सा वाला मूर्ख जिसको सब पता था, जानता था, फिर भी बोल रहा था तोल मोल, आज नहीं कल, 50 नहीं 70, 70 नहीं 150। अबे मैं मूर्ख था तो 50 की चीज को 1000 में बेचा, तो समझदार था करोड़ों रुपए का मौका छोड़ दिया। क्या बात।